वेलकम बैक। देखिए, हम लोग होम साइंस में प्रसार शिक्षा के चरण का टॉपिक जो है इसको आज कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पिछली वीडियो में मैंने आपको सामुदायिक विकास के सिद्धांत, प्रसार के सिद्धांत, संचार के तत्व, बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। लेकिन जो ये टॉपिक है आपको एग्जाम के, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रसार शिक्षा के चरण के बारे में बताऊंगी कि प्रसार शिक्षा के चरण कैसे वर्क करता है। और इसमें देखिए, आपको प्रसार शिक्षा का जो ये टॉपिक है चरण, ये आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जीआईसी इत्यादि पेपरों के लिए बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। तो ये टॉपिक को आप कवर करें, पढ़िए। देखिए, चलिए प्रसार शिक्षा के चरण के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि प्रसार शिक्षा के जो चरण है वो कैसे कार्य करता है। तो प्रसार शिक्षा के चरण को कई बार देखिए, इसमें कि कई बार ग्रामीणों को उन्नत बीजों, उर्वरक खादों के बारे में पता नहीं रहता, तब वह इनका प्रयोग खेतों में नहीं कर पाता, जिसके फसल अनाज उत्पादक कम होता है। फलतः उनके रहन सहन का स्तर अत्यंत ही निम्न रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन सूचनाओं को प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों तक कैसे पहुंचाए, तो ग्रामीण लोग उन्हें अपना ले। तो इसके लिए प्रसारकर्ता कुछ मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। उन्हें परिणाम प्रदर्शन, विधि, परिश्रम प्रदर्शन द्वारा खेती करना पड़ता है। कहीं जाकर ग्रामीण लोग नई विधि, उन्नत तकनीक उपयोग खेती के लिए तैयार करते हैं। ये सभी क्रियाएं एकाएक नहीं होती, अपितु चरणबद्ध होता है। मतलब ये जो कार्य होता है, प्रसारकर्ता जो करता है, लोगों को जानकारी देता है उनको कृषि के लिए, तो ये जैसे कि ये चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, जिसके इसे संक्षिप्त में एडिकास कहते हैं, AIDCAS, एडकास, ठीक है। और जिसे प्रसार शिक्षा चरण के नाम से भी प्रसार शिक्षा के चरण के नाम से भी जानते हैं। प्रसार शिक्षा के चरण है कौन कौन से हैं? देखिए, प्रसार शिक्षा के चरण में आपके कितने चरण हैं? 8 चरण हैं। तो अब आपको ये प्रसार शिक्षा के 8 जो चरण हैं इनके बारे में जानकारी देखिए। तो प्रसार शिक्षा के चरण जो के नाम से जानते हैं, प्रसार शिक्षा के चरण जो है कितने हैं? 8 हैं। जिसमें से पहला है ध्यानाकर्षण, अटेंशन, कि हमको पहले किसी भी कार्य को करने के पहले उसको ध्यान आकर्षण, अटेंशन चाहिए। फिर उसमें आप पहले ध्यान देंगे, फिर उसको आप अभिरुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ, जब ध्यान देंगे उसके बाद से आपको उस कार्य के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए जो आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से आपको आकांक्षा, डिजायर होनी चाहिए। मान लीजिए आप उसमें इंटरेस्ट ले लिए, फिर आपको इच्छा भी होनी चाहिए कि हाँ, हमको ये कार्य करना है, आपकी डिजायर होनी चाहिए। इसके बाद आपको विश्वास होना चाहिए। सी फॉर कन्वेंशन, मतलब विश्वास कि आप इस कार्य को कर लेंगे। आप अगर आपके अंदर विश्वास की भावना नहीं है तो आप कार्य को कैसे करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए जानकारी एकत्र करेंगे। नॉलेज, नॉलेज आपको होना चाहिए कि हाँ, हमको कार्य करना है, हमको जानकारी एकत्र करना है, ठीक है। उसके अनुसार आप उस पर क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। 6 नंबर जो है आपको क्या है, एक्शन, क्रिया, कि आप उस पर एक्शन करेंगे कि हमको कार्य कैसे करना है, किस प्रकार करना है, ठीक है। और जब करने के बाद आपको क्या होगा, सर्टिफिकेशन, मतलब 7वां नंबर है, आपको संतुष्टि होगा कि हाँ, हम कार्य को किए तो हमको कार्य अच्छा लगा, हम कार्य को कर लिए, इसके बारे में आपको सर्टिफिकेशन होगा। और उसके बाद संतुष्टि के बाद से जो 8वां नंबर है, अब आप कार्य करने के बाद इसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो कार्य करने के बाद आप इसका मूल्यांकन करेंगे कि हाँ, जो हम कार्य किए हैं वो किस चरण में, किस प्रकार, और इसका क्या रिजल्ट आया है, हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कि प्रॉफिट हो रहा है, आखिर में हमको क्या मिल रहा है, और उसके अनुसार ही हम कार्य कर रहे हैं।